अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है या पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, बड़ी उम्र के लोग ये कहते हैं कि नई नस्ल टेक्नोलॉजी की वजह से बिगड़ गई है। हालांकि पुरलुत्फ बात तो ये है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उतनी है ही नहीं जितनी हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ गई है। और अगर टेक्नोलॉजी उतनी है ही नहीं तो फिर नई नस्ल बिगड़ी कैसे? हमारे यहाँ इस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने की जरूरत है और इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। हमारी पुरानी नस्ल ने या हमसे पहली नस्ल ने अपनी जिंदगी टेक्नोलॉजी और सहूलियात के एतबार से बहुत मुश्किल में गुजारी। मेरे ख्याल में उनके लिए मोबाइल फोन्स, इंटरनेट और स्क्रीन्स नए जमाने की चीजें हैं। और उनके लिए अगर नए जमाने की चीजें हैं तो फिर मेरे ख्याल से एक बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि उनके यहाँ ये टेक्नोलॉजीज लग्जरीज हैं, जबकि हमारे यहाँ इस दौर में ये मौजूदा दौर की जरूरत है और मौजूदा दौर के ये टूल्स हैं। और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इसका मतलब है कि आप मौजूदा दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता ही नहीं जिन मुल्कों में ज्यादा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जहां पर एआई टूल्स या इंटरनेट हाई स्पीड या इंटरनेट लर्निंग्स के मुतालिक बात की जाती है। बल्कि हमारे यहाँ ज्यादातर तलबा का जो टेक्नोलॉजी से पहला वास्ता पड़ता है या उनके यहाँ टेक्नोलॉजी की पहली पहचान सस्ते स्मार्टफोन्स या लो स्पीड इंटरनेट्स या सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सोशल मीडिया एक इंटरटेनमेंट चैनल है। तो आप ही ये फैसला कीजिए, अगर हमारे यहाँ जब टेक्नोलॉजी के साथ पहला वास्ता इंटरटेनमेंट के जरिए पड़ता है तो फिर हमारे यहाँ सोशल मीडिया या मीडिया के अलावा टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या होगा? हमारे यहाँ इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट, टूल्स, स्किल्स, एआई या दूसरी से तीसरी जदीद दौर की चीजें, उनके साथ जब हमारा वास्ता ही नहीं है तो हम जदीद दौर के इन तकाजों से कैसे कहेंगे कि ये मौजूदा नस्ल को बगाड़ने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है? बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी उस कदर है ही नहीं जिस कदर जदीद दौर की जरूरत है। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जिन मुल्कों में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, मसलन जिनमें जापान है, जर्मनी है, चीन है, अमेरिका है या मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और जो ममालिक टेक्नोलॉजी के मौजूद हैं वहां पर और उनकी यूथ सबसे ज्यादा स्किलफुल, क्रिएटिव और सबसे ज्यादा वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है। जबकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत देर के बाद पहुंची है और जदीद दौर की चीजें अपने इजाद होने के कितने ही अरसे बाद पहुंचती हैं। तो फिर हम जो और हमारी यूथ है, हम कैसे ये मॉडल इल्जाम ठहराते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें खराब करती है, जबकि जो उनके मौजूद है उनकी तो जो यूथ है वो ज्यादा स्किलफुल है। अच्छा, इसका मतलब फिर ये है कि हमारे यहाँ यूथ की बिगाड़ की वजह टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ और है। शायद हो सकता है कि जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को मोटे इल्जाम ठहराते हैं उस जनरेशन का और जो जनरेशन ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है उनके दरमियान एक गैप है, और उस गैप को फिल करके ही मेरे ख्याल में इस कंफ्यूजन को दूर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में हमें टेक्नोलॉजी को दोष देने की बजाय हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कुछ माशरती मसाइल हैं जिनमें से जनरेशनल गैप एक है। क्योंकि जो 90s की जनरेशन्स हैं या उससे पहले की जो जनरेशन्स हैं उन्होंने उस कदर टेक्नोलॉजी में तेजी नहीं देखी जिस कदर तेजी जेन जी या 2000 के बाद 2005 के बाद जो आने वाली जनरेशन है उन्होंने देखी है। मेरे ख्याल में हमें इस बहस को यहाँ पर क्लोज करना चाहिए और जदीद दौर के मुताबिक और जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक हमें अपनी नौजवान नस्ल को स्किलफुल बनाना चाहिए, ना कि हम इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाकर हम टेक्नोलॉजी से अपने बच्चों को दूर रखें। ये बात हम जितनी जल्दी महसूस कर लेंगे मेरे ख्याल में हम तरक्की की राह पर उतनी जल्दी गामजन होंगे।